Welcome to all of you in Sanwar Physics classes. In today's lecture of Physics class 10th chapter electricity, we will study about the topic equivalent resistance in parallel combination of resistances. यानी कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। ठीक, तो आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखेंगे। तो इसके लिए देखिएगा, मैं पहले सर्किट बना रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास तीन रेसिस्टेंस हैं, एक है R1, एक है रेसिस्टेंस R2 और एक है रेसिस्टेंस R3। तो सबसे पहले हमें इनको पैरेलल में कनेक्ट करना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों रेसिस्टेंस जो कि डिफरेंट वायर्स में है, अलग अलग वायर में जब रेसिस्टेंस होते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम इनको इनके जो एक ये वाले जो किनारे होंगे, ये जो एंड होंगे, इनको एक सेम कॉमन पॉइंट से जोड़ेंगे और जो दूसरे वाले किनारे जो हमने वायर में इस साइड लिया है, इसको हम क्या कर देंगे, किसी दूसरे सेम कॉमन पॉइंट से जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इसके लिए सर्किट रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर अब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, तीन रेसिस्टेंस थे मेरे पास R1, R2, R3। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करना है मुझे, आप क्या करेंगे, मान लीजिए एक रेसिस्टेंस मैंने ये ले लिया है, सर्किट में मैं यहाँ पर शो करूंगा आपको इसका। मान लीजिए एक रेसिस्टेंस ये ले लिया मैंने, ठीक, तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने। एक रेसिस्टेंस मैंने ये ले लिया दूसरा, और सेकेंड रेसिस्टेंस को हमने यहाँ पर मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ आपके लिए, ये एक सेकेंड रेसिस्टेंस शो कर दिया, और तीसरा रेसिस्टेंस एक और हमने ले लिया ये, यानी कि R1, R2 और R3 तीन रेसिस्टेंस है। अब इनके ये जो हैं तीनों डिफरेंट वायर में हैं, ये वाले किनारे एक सेम कॉमन पॉइंट से जोड़ दीजिए और इनको एक सेम कॉमन पॉइंट से जोड़ दीजिए। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा आगे ऐसे लिया है वायर को, ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, इस वाले रेसिस्टेंस का ये वाला किनारा, इसका भी यहाँ पर, और इस वाले रेसिस्टेंस का किनारा भी इसी पॉइंट पर आप जोड़ दीजिए। ऐसा ही सेम इधर ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये तीनों रेसिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट A कहूँ और एक पॉइंट B कहूँ, तो A पॉइंट और B पॉइंट अगर मैं यहाँ पर पॉइंट मार्क करता हूँ, तो A और B के बीच में तीनों रेसिस्टेंस कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। अब यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए डेरिवेशन करना है कि पैरेलल में अगर ये रेसिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टेंस R2 है और ये क्या है R3, तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए अब मैं यहाँ पर इसको एक बैटरी से जोड़ रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ से वायर लिया, ये मैंने जोड़ दी इसमें, यहाँ पर मैं आपके लिए मैंने हमने कनेक्ट कर दी है बैटरी प्लस माइनस, और ये वाले किनारे को भी हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए कि हमने तीनों रेसिस्टेंस को हम कहेंगे कि दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ V वोल्ट। मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है, कुछ भी हो सकती है, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 12 वोल्ट ऐसे। तो हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको जनरली हमने V वोल्ट की बैटरी कहते हैं, V कुछ भी हो सकता है, ठीक। और इसके लिए हमने एक यहाँ पर स्विच कनेक्ट कर दिया, क्लोज स्विच, यानी कि सर्किट में अगर स्विच क्लोज है, पूरा सर्किट वर्क कर रहा है, तो इसमें करंट फ्लो होगी I, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा इस केस में, ठीक, धीरे धीरे मैं आपको सर्किट एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ये जो करंट जाएगी, तो करंट को यहाँ पर डिवाइड होने के लिए तीन रास्ते मिल गए हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ कुछ करंट इधर चले जाएगी, कुछ करंट इधर चले जाएगी और कुछ करंट इधर चले जाएगी। तो मान लीजिए इस रेसिस्टेंस R1 की ओर जाने वाली करंट क्या है, I1, R2 में फ्लो होने वाली करंट क्या है, I2, और R3 में फ्लो होने वाली करंट क्या है, I3। और यही I1 करंट यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ जाएगी, I1, ये I2 यहाँ I2 और ये I3, ये I1, I2, I3 फिर से मिल करके क्या हो जाएगी, टोटल करंट I के ही बराबर हो जाएगी। क्यों, तो I जो था I1, I2, I3 में डिवाइड हुआ, तो I1, I2, I3 मिल करके यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से करंट I हो जाएगा। बात समझ में आई। जबकि सीरीज में क्या था, सीरीज के डेरिवेशन में हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन, जो इससे प्रीवियस लेक्चर में अपलोड है,
कि करंट हर एक रेसिस्टेंस में क्या होती है, सेम होती है सीरीज में, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि करंट हर एक रेसिस्टेंस में डिवाइड होगी। अब इस करंट को मेजर करने के लिए हमारे क्या चाहिए, अमीटर चाहिए सर्किट में, जो कि कैसे जोड़ता है, हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या जोड़ देते हैं, अमीटर, या आप यहाँ जोड़ दीजिए या यहाँ जोड़ दीजिए कहीं पर भी। तो ये मैंने अमीटर जोड़ दिया है। कैसे शो करते हैं, ए, अब अमीटर में दो टर्मिनल होते हैं प्लस और माइनस, तो माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा और प्लस वाला प्लस के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक, अब पैरेलल में क्या होगा, ये जो रेसिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3, इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस तो हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच में देखेंगे। तो अगर हम ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर हम ले लें, यहां पर ये करंट I3, ये पॉइंट, ये करंट I3 था, ये पॉइंट के बीच में अगर हम पोटेंशियल देखें ए और बी के बीच में, तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर एक वोल्टमीटर हम लगा देते हैं, वोल्टमीटर V प्लस माइनस, वोल्टमीटर के लिए V लिखेंगे और अमीटर के लिए A लिखेंगे। तो ये जो वोल्टमीटर होगा, ये क्या होगा, ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल को रीड करेगा, जो कि क्या होगा, सेम होगा। किसमें, क्यों, तो ये दो पॉइंट के बीच में ही ये तीनों रेसिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3। तो इन तीनों रेसिस्टेंसेस में जो वोल्टेज होगी वो इन दो पॉइंट के बीच की वोल्टेज होगी, और वो जो पोटेंशियल होगा तीनों में क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर ये बात नोट करने की है, पैरेलल में, पैरेलल और सीरीज में जो मेन डिफरेंस है, सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल ड्रॉप होता है। देखिए जो सीरीज का सर्किट हमने आपको पहले बनाया प्रीवियस लेक्चर में, ये अगर ऐसे है, अगर हमने बैटरी लगा दी है, तो इस वाले रेसिस्टर, ये R1 है, R2 है, R3, डिटेल मैंने वहां पर आपको सीरीज वाले प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होता है, ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कुछ और होगा और इसमें पोटेंशियल कुछ और होगा। V1, V2, V3 हम 3 वोल्टमीटर जोड़ते थे, और जबकि करंट जो है, करंट को एक ही रास्ता में, तो करंट यहाँ पर क्या रहता है, तीनों में ही सेम रहता है। ठीक, और देखिए जो वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्टमीटर, ये आप ध्यान दीजिएगा, उसको हम बहुत ही हाई मानते हैं कि वोल्टमीटर ज्यादा करंट को आपका ड्रॉप ना करे, यानी कि वो करंट के लिए आपका ज्यादा उसमें से करंट फ्लो ना हो। तो वोल्टमीटर का आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक, और ऐसे आइडियल अमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है जीरो होता है। ठीक, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर अभी अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें सीरीज पैरेलल के इस केस में देखिएगा, पैरेलल में क्या है, हम कहेंगे कि भाई हमने क्या किया अभी तक, उसी को मैं लिख दूंगा आपके लिए नोट्स के फॉर्म में। लेट अस कंसीडर थ्री रेसिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 are connected in parallel with a battery of V volt, and the current is divided across each resistance, current क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी हर एक रेसिस्टेंस में, and voltage remains same across each resistance। तो मैं इसको यहां पर आपके लिए लिख दे रहा हूं, आप तब तक सर्किट को समझिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने टॉपिक से रिलेटेड जो हमें मेन इंफॉर्मेशन लिखनी होती है एग्जाम में, क्लास 10 बोर्ड में, जिससे कि आप मार्क्स प्रॉपर गेन कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है शॉर्ट में। देखिए क्या है, मैंने लिखा लेट अस कंसीडर थ्री रेसिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। आप इनको रेसिस्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक, तो तीन रेसिस्टेंस है हमारे पास, R1, R2 और R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि पैरेलल में कनेक्ट हैं, किसके साथ, across two terminals of a battery of V volt, यानी कि एक बैटरी है जिसके दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट है, किससे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसे, पैरेलल में। ठीक, वो आपको समझ आ गया। दूसरी बात हमने लिखी, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द वोल्टेज रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, यानी कि जो वोल्टेज होगी हर एक रेसिस्टेंस में क्या होगी, सेम होगी, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज डिवाइडेड अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, और जो आपकी हर एक रेसिस्टेंस में जो करंट होगी, करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि R1 रेसिस्टेंस में कितनी करंट होगी, R2 में कितनी होगी और R3 में कितनी करंट होगी। ठीक, तो मैंने क्या कहा आपसे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिंपली ये कहा कि भाई हमारे पास तीन रेसिस्टेंस R1, R2, R3 हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, हर एक रेसिस्टेंस की वोल्टेज V होगी और करंट क्या हो जाएगी, तीनों में डिवाइड हो जाएगी, जबकि सीरीज में क्या था, करंट सेम वोल्टेज डिवाइड। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस रेसिस्टेंस में कितनी करंट होगी, इसमें कितनी करंट होगी और इसमें कितनी करंट होगी, ओम्स लॉ का यूज करके सिंपली। तो देखिए मैं लिख रहा हूं द करंट
या इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं आप, अक्रॉस रेसिस्टेंस R1, अक्रॉस रेसिस्टेंस R1 इज गिवन बाय, देखिए रेसिस्टेंस R1 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V हमें पता है, जो बैटरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो V हमें पता है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू आर होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से करंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, I इक्वल टू आर को अपॉन में भेज दीजिए, V अपॉन आर। तो ऐसे करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 क्या बनेगा, I1 इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R1, ठीक। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। ये किसकी हेल्प से लिखा हमने, ओम्स लॉ, क्यों, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पर करंट I1 है, तो I1 इक्वल टू वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस V और अपॉन रेजिस्टेंस R। ऐसे ही द करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 इज गिवन बाय, देखिए R2 रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी, I2 करंट फ्लो हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल V अपॉन R2। तो I2 हो जाएगा हमारा V अपॉन R2। ऐसे ही R3 रेजिस्टेंस में करंट देखिए, करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 इज गिवन बाय, आप ऐसे ही डबल कॉमा मत कीजिएगा, आप पूरा लिखिएगा सेंटेंस फॉर्म में, ठीक, कि द करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 इज गिवन बाय करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 इज गिवन बाय। तो ये क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू V अपॉन R3, ये क्या है, V अपॉन R3 है, ठीक है। तो I1 करंट V अपॉन R1, I2 करंट V अपॉन R2 और I3 करंट V अपॉन R3, ठीक। तो इससे आगे हम सॉल्व करेंगे। आप यहाँ तक पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ तक आप नोट्स बना लीजिए। पहले आपको सर्किट बनाना है अच्छे से, फिर इसके बगल में ये थ्योरी लिखनी है, देन उसके बाद आपको इसको नोट करना है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं उस साइड जो ये लिखा है इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिएगा आगे क्या होगा, देखिए मुझे I1, I2, I3 करंट मिल गई, ठीक, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। तो टोटल करंट I क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यही करंट तो तीनों में डिवाइड हो रही है, तो टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल करंट ऑफ सर्किट। टोटल करंट ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आपको क्या करना है, I1, I2, I3 के ऊपर ये वैल्यू रख दीजिए पोटेंशियल के टर्म में। तो I इक्वल टू बन जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसको कोई एक इक्वेशन हमने 1 मान लिया, ठीक। तो इक्वेशन 1 इसको मान लिया। अब हमारा मेन काम क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस लिए पैरेलल में, आप 2 के लिए भी निकाल सकते हैं, 4 के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि ऐसा कोई रेजिस्टेंस इन तीनों के बराबर एक ही मिल जाए कि वो ऐसा काम करे जैसा ये तीनों मिलकर के कर रहे हैं। तो मान लीजिए इन तीनों में जो करंट अलग अलग डिवाइड हो रही है, हम इनकी जगह पर एक ही रेजिस्टेंस ऐसा लगा दें, रिप्लेस कर दें इन तीनों को एक ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कि जिसमें उतनी करंट फ्लो हो जितनी इन तीनों में मिलके हो रही है, ठीक। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक मोमो वाला एग्जांपल दिया था, सेम वैसे ही आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज को देखिए, ऐसी ये भी। तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर क्या, लेट अस रिप्लेस 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 बाय ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। तो फिर क्या होगा, देखिए मैंने लिखा लेट अस रिप्लेस, हम रिप्लेस कर रहे हैं किसको, R1, R2 एंड R3, तीनों क्या है, रेजिस्टेंस है। किससे रिप्लेस करेंगे, बाय एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। देन द करंट across equivalent resistance, then the current across equivalent resistance H। देखो क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि हम तीनों R1, R2, R3 के ऊपर अगर एक ही रेसिस्टेंस हो जाए, कुछ ऐसे समझ लीजिए आप, सर्किट में R1, R2, R3 में होकर के एक ही रेसिस्टेंस एक ऐसा हो
और इस सर्किट में बैटरी वगैरह है, बाकी सर्किट पूरा वैसे ही है। इसमें अगर इसका रेसिस्टेंस R है जो कि इन तीनों के बराबर काम कर रहा है अकेले, तो इसमें अब फ्लो होने वाली करंट I है, ये बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस V मिला, तो इस करंट I की वैल्यू क्या होगी ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। क्यों, तो यहाँ पर एक ही रेसिस्टेंस अगर R हो तो उसमें करंट I फ्लो हो, तो I की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वो हो जाएगी I इक्वल टू V अपॉन आर। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, लेट अस रिप्लेस R1, R2 एंड R3 बाय एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, then the current across equivalent resistance is क्या हो जाएगा, I is equal to V upon R। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 भी मान सकते हैं, या इसकी वैल्यू आप कहां पर रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं आप इसके बाद, ठीक है। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं आगे, ये आपने पहले नोट कर लिया होगा, ठीक। तो उसके बाद आप यहां नोट कर रहे हैं, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। देखिए अब मैं लिख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है भाई इक्वेशन 1, जरा बोलिए। I इक्वल टू, आप देख सकते हैं I इक्वल टू क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, यही इक्वेशन 1 है। तो इसमें यहाँ पर इस I की जगह पर क्या रखना है आपको, क्योंकि I टोटल करंट है और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो तो V अपॉन R, या V जहां पर R क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसको हम बाद में R अपॉन EQ भी कह सकते हैं, EQ मींस इक्विवेलेंट, ठीक। तो अभी सिंपल मैं लिख रहा हूं I इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, V अपॉन R, ठीक। तो इक्वल टू V यहां से कॉमन ले लीजिए, साथ में V कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक। ये V से V कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, देखिए इसके बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये क्या निकला, R 1 अपॉन R, या आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, EQ मींस इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये 3 ध्यान दीजिएगा, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये 3 रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां पर आप हेडिंग में 3 रेजिस्टेंसेस भी कर सकते हैं, ठीक। ये 3 रेजिस्टेंस के लिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जबकि हमने जब सीरीज में पढ़ा था तो सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, जबकि पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हमारा ऐड होता है, ठीक। तो पहले अब यहां तक इसको नोट कीजिएगा, ठीक। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको यहां तक नोट कर लीजिए, ओके। तो आपने यहां पर ये रिजल्ट देखा, आपको रिजल्ट क्या मिला, पैरेलल में आपने नोट कर लिया होगा पूरा कि जो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंसेस का, 1 अपॉन R इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये तो 3 रेजिस्टेंसेस के लिए था, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं अब डेरिवेशन को मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशन उम्मीद है कि समझ आया होगा, आप इसको बार बार देख सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। अगर 2 ही रेजिस्टेंस होते तब वो फॉर्मूला हो जाता 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये किसके लिए है, फॉर 2 रेजिस्टेंसेस, ये हम बात कर रहे हैं कितने के लिए, फॉर 2 रेजिस्टेंसेस। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल है तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर सीरीज होते तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो देखिएगा, या इस फॉर्मूले को कितनी बार हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, 2 रेजिस्टेंसेस के लिए ओनली 2 रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा 3 के लिए नहीं, ओनली 2। तो 1 अपॉन R इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा R1 R2, और ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास R2 प्लस R1। तो इसको, ये तो 1 अपॉन R आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो R क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1 को R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं, इतना ओम। ध्यान दीजिएगा, आप जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो जब आप 1 अपॉन R निकालेंगे तो लास्ट में R निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल भी करेंगे, क्योंकि 1 अपॉन R के टर्म में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल रहा है, ठीक। तो ये 2 रेजिस्टेंस के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला। अगर n रेजिस्टेंस हो तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 सो ऑन अप टू ये चलते रहेगा 1 अपॉन Rn तक। ये किसके लिए है, ये है फॉर n रेजिस्टेंसेस,
एंड रेसिस्टेंसेस इन किसमें, पैरेलल की बात हो रही है। तो ये तो फॉर्मूला बताया मैंने। अब यहां से कंक्लूजन हम लेंगे, आगे के लेक्चर में हम सीरीज और पैरेलल से, आप इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, और आगे के लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टॉपिक्स के, रेसिस्टेंस इन सीरीज और रेसिस्टेंस इन पैरेलल और सर्किट में करंट वगैरह निकालने का, तो जिससे हम टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, देखिए मैंने पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, 1/R1 + 1/R2 + 1, अगर ज्यादा रेसिस्टेंस है तो, ठीक है, वो आपको फॉर्मूला याद होगी। अब मान लीजिए मैंने कहा कि भाई एक R1 है 2 ओम, एक R2 है 4 ओम, एक R3 है 6 ओम, 2, 4 और 6, इनका पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। तो पहले मैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालता हूं, वहां से हम एक कंक्लूजन देखेंगे बड़ा अच्छा सा, ठीक है। तो देखिए, तो पैरेलल में क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फॉर्मूला होता है पैरेलल में, इनका हमें क्या निकालना है, इन पैरेलल, ठीक। पैरेलल में हम इनका क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, वैल्यू रखिएगा 1/R = 1/2 + 1/4 + 1/6। तो एलसीएम कितना आ रहा है, आई थिंक एलसीएम आ रहा है इसका 12, तो 2 6 जा 12 + 4 3 जा +2, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहां से 1/R आया हमारा कितना, 6 3 9 और 2 11, 11/12, तो R आया 12/11। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, अगर कहीं पर गलती हो तो, आई थिंक मेरे हिसाब से सही होगा। हमने 2 4 6 लिए, इसको किया एलसीएम 12 आ गया, 2 6 जा 4 3 जा 2 6 3 9 और 2 11, तो 1/R 11/12 आ रहा है। तो हमें 1/R नहीं, हमें तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R चाहिए ना, तो R निकालने के लिए क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल 12/11। तो 12/11 कितना आता है जरा और चेक करिए, इक्वल टू 11 1 जा 11, 1 बचा आपके पास, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 0, एंड देन उसके बाद से हो जा रहा है आपका कितना, ये लगभग ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, आप इसको पहले नोट करिए, एक ऑब्जर्वेशन आप देखिए, ओके। तो आपने इसको नोट किया होगा, यहां पर जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 1.09 ओम आया ना, तो यहां पर कंक्लूजन क्या, आप देखिए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है जरा उसकी वैल्यू देखिए कितनी आई, 1.09 ओम, और R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 4 ओम, और R3 कितना है 6 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है R क्या है, ये इक्विवेलेंट है इन तीनों का, किसमें, पैरेलल में। तो देखें इसकी वैल्यू जो है 1.09 R इक्विवेलेंट की वैल्यू, वो इन R1 R2 R3 में सबसे छोटा रेसिस्टेंस कौन है, सबसे कम वैल्यू किसकी है, R1 की है। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1.09 इस R1 से भी कम है, यस और नो। जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू आएगी इन तीनों रेसिस्टेंसेस या जितने भी आपको रेसिस्टेंस दिए हों पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमेशा जिन जिन रेसिस्टेंस को आप पैरेलल में ऐड करेंगे उनमें भी जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम वैल्यू आती किसकी, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की। ये पॉइंट अभी मैं आपके लिए लिख दूंगा यहाँ पर। और सीरीज में अगर हम इनको ऐड करते तो सीरीज में तो ये क्या आ जाता, R1 + R2 + R3 होता है। अगर यही बात अगर सीरीज के लिए बोली जाए R1 + R2 + R3, तो R = R1 2, R2 4 और 6, 2 + 4 + 6, तो R कितना हो जाएगा 12 ओम। देखिए तो सीरीज में क्या है, ये सीरीज में है, ये किसमें है, सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है 12, वो इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी ज्यादा है नहीं। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इनमें से जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होता है सबसे हाईएस्ट उससे भी ज्यादा होता है, जबकि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इनमें जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है उसमें जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है उससे भी क्या होता है, कम होता है। तो हम लास्ट में कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं पैरेलल के लिए, कि इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हैज द वैल्यू लेस देन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके लिए उस पॉइंट को यहाँ पर लिख के शो कर दूंगा, ओके। तो लास्ट में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो कंक्लूजन यहाँ पर लिख दिया है नोट्स के फॉर्म में, आप इसको नोट कर लीजिएगा। When a number of resistances are connected in parallel, okay,
देन देयर कंबाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इज ऑलवेज लेस देन, कम होगा द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ठीक, तो आप समझ गए, व्हेन अ नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर कंबाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो ये जो आपके एमसीक्यू जब आप क्वेश्चंस आ रहे हैं सीबीएसई में, तो वहां पर इनमें से इसके इस थ्योरी के अंदर से ही क्वेश्चंस उठा के आपको दे दिए जाते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट भी नोट करने बहुत जरूरी हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।